प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये एक भैंस है और इसमें है टॉक्सीमिया ड्यू टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। 20 दिन से ये गोबर नहीं कर रही है और गोबर जो अंदर है चारे के रूप में वो सड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं पुट्रीफेक्शन। तो पुट्रीफेक्शन जब होता है तो जो प्रोटीनीशियस पार्ट होता है चारे का, ये देखिए काला काला गोबर सा आ रहा है और उसमें बहुत ही बुरी सड़ांध आ रही है दोस्तों। तो ये जमा रहता है, ये तो कुछ एक दवाइयाँ देने से कुछ निकला है दोस्तों, लेकिन मैं बताऊँगा पूरा इलाज क्या है। तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो फंसा हुआ गोबर है वो निकल नहीं पाता पूरा। उसको कभी कभी बहुत सारे लोग बंद भी बोलते हैं और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी बोल देते हैं सिंपली। तो ये दोस्तों बहुत जोर लगा रही है, स्ट्रेनिंग कर रही है, गोबर पास नहीं हो रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि 100 ये देखिए और कंजेस्टेड रेड है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, देखिए आँख की कंजेस्टेड रेड होने का मतलब ये है टॉक्सीमिया का केस, यानी कि सिस्टमिक इन्फेक्शन है खतरनाक। और वो है ही क्योंकि पुट्रीफाइड हो गया इंटेस्टाइन्स में जो भी चारा या जो गोबर है, ये हम पास करेंगे, पाइप पर उल्टी करवाएंगे दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि विषैली गैसें बनती हैं अमोनिया वगैरह पुट्रीफेक्शन से, और टॉक्सिन्स जो बनते हैं, और टॉक्सिन्स जब ब्लड में जाने लगते हैं तो ब्लड में जब टॉक्सिन्स होते हैं दोस्तों उसी को कहते हैं टॉक्सीमिया। और जब किसी भी अंग में इन्फेक्शन हो या रोगाणु हो या बैक्टीरिया हो तो इस कंडीशन को, और वो बैक्टीरिया जब ब्लड में चला जाए उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो बैक्टीरिया इन दी ब्लड वो होता है सेप्टिसीमिया, एंड टॉक्सिन्स इन दी ब्लड इज कॉल्ड एज टॉक्सीमिया। तो दोस्तों हम उल्टी भी करा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों से 10-20 दिन से गोबर नहीं करी, तो अंदर पड़ा ही पड़ा है। तो रूमन रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये स्टोमक के जो 4 पार्ट हैं दोस्तों, इधर की साइड में से तो पानी का प्रेशर देके हम निकाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और जैसी जगह खाली होगी तो दोस्तों जगह जैसे खाली होती है तो जो भी बंधा हुआ है या जो सरक नहीं रहा गोबर, वो सरकने का प्रयास करेगा जगह बनता ही। और पानी का प्रवाह, क्योंकि 15 लीटर हम गर्म पानी के साथ में वो दवा डालेंगे जिनको हम कहते हैं परगेटिव्स, परगेटिव यानी दस्तावर औषधियाँ। और वो कौन कौन से परगेटिव्स हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक, हम बताएंगे बहुत ही शानदार फॉर्मूला परगेटिव्स का। तो इस तरह से उल्टी कराने लगातार देखिए दोस्तों। तो रूमन रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम चारों पार्ट से तो धीरे धीरे इधर से आते आते पानी के प्रेशर से खाली सा होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, उधर जो परगेटिव्स वाला जो मिश्रण हम देते हैं दोस्तों, वो फिर धीरे धीरे उन दवाइयों से दस्त लगते हैं। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं विरेचन। इंटेस्टाइन से जब बाहर हम गोबर की मात्रा को बढ़ा के उसको साफ करते हैं पेट को, तो उसको कहते हैं विरेचन। और जब पेट आगे वाले पेट की तरफ से उल्टी के माध्यम से बाय वोमिशन और एमेसिस, इसके माध्यम से जब पेट खाली करते हैं तो देट इज कॉल्ड एज वमन, जैसे हम वमन कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो वमन और विरेचन होगा। और ये नमक भी डाला है, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमेशा उल्टी करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड का लॉस होता है दोस्तों, ध्यान रखना, क्लोराइड आयंस का लॉस होता है और वो देना बहुत ज़रूरी है वापस से। तो लगभग 250 ग्राम नमक भी इसको, ये गर्म पानी है। अब इस गर्म पानी के साथ में दोस्तों हम दवाई डालते हैं, और जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो है 1.5 लीटर लिक्विड पैराफिन, दैट इज ऑयली परगेटिव, 10 लीटर लिक्विड पैराफिन, नहीं भाई 10 लीटर तो गर्म पानी देना है, 10 लीटर गर्म पानी, लेकिन साथ में क्या देना, ये तो एल्शियम है, क्लोरफेनरामाइन मेलेट, तो एंटीहिस्टामिनिक्स हमेशा देते हैं। तो 1.5 लीटर लिक्विड पैराफिन, 200 ml सोडियम पिकोसल्फेट और 400 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ये तो परगेटिव्स का मिश्रण है जो देते हैं। और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए बहुत ही शानदार इलाज देखिए, सेफ्ट्रियोक्सोन साल्वेक्टम और अमीकासिन। सेफ्ट्रियोक्सोन साल्वेक्टम ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव है और अमीकासिन ग्राम नेगेटिव के लिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है इंटेस्टाइन्स के लिए, पूरे इन्फेक्शन को जहाँ भी इंटेस्टाइन में हो या बॉडी में कहीं भी हो उसको अच्छा करता है, ठीक है दोस्तों। और क्लोरफेनरामाइन मेलेट मैंने बता दिया, और ब्यूटाफास्फोन साइनोकोबालेमिन। फास्फोरस एनर्जी प्रोडक्शन वाली जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं बॉडी में, एनर्जी मेटाबॉलिज्म से जो मिनरल ज़्यादा चाहिए उसमें वो है फॉस्फोरस। और साइनोकोबालिन विटामिन B12 जो कि सारे इंटेस्टाइन्स को और पेट को, रूमन रेटिकुलम को नर्वाइन टॉनिक प्रदान करेगा, नर्वाइन टोनिसिटी। मैग्लोडाइन, फ्लूनिक्सिन, मैग्लोमाइन एंटी स्पाज्मोडिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दोस्तों, ये लगाएंगे ही क्योंकि आंतों में सूजन भी होगी, आंतों में ऐंठन भी होगी, तो उसके लिए फ्लूनिक्सिन। और ये रिंटोज, तो रिंटोज में इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो जाता है, कई दिनों से पानी नहीं पी रही है, खा पी नहीं रही है, तो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में चली गई है और इसका जी पूरा खराब हो गया है, बेचैनी आ गई है,
सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया तो इसको फील बैड हो रहा है पशु को, तो फील गुड करवाने के लिए पेरिनॉर्म यानी मेटाक्लोप्रेमाइड एंटी डोपामिनर्जिक है, तो ये फील गुड करवाएगा दोस्तों। तो इस तरह से करते हैं इलाज। बने रहिए वेट गुरु आदि चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार।